एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 10 से 12 फरवरी का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ये करंट के वीडियोस जो हैं वो थोड़े डिलेड हैं। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा जो है वो आने वाली है। यूपी पीसीएस प्री 2024 ये परीक्षा जो है वो आपकी 17 मार्च को आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक तो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें साल भर का जो भी करंट अफेयर्स था वो डिस्कस किया है। उसके हमने आपको 15 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। 750 से अधिक क्वेश्चन जो है इस सीरीज में है। इसके बाद एक यूपी स्पेशल का करंट का भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था ताकि जो लोग इस परीक्षा में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में शामिल हो रहे हैं उनको क्या हो, परीक्षा में तैयारी में मदद मिल जाए। ठीक है, तो अभी भी अगर कोई लोग हैं आप लोगों में से जो इस परीक्षा में अपियर हो रहे हैं तो वो चैनल पर वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी ये जो हमारा डेली करंट अफेयर्स है ये आगे के 2-3 दिन में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और टाइमली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व के बीच के गलियारे को, कॉरिडोर को संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व जो है के रूप में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये तेलंगाना राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने इन दोनों टाइगर रिजर्व के बीच के जो कॉरिडोर को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में जो है बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव कहां जाएगा? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास इसको भेजा जाएगा और जब वहां से मंजूरी आ जाएगी तो ये क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र क्या है, बन जाएगा। ठीक, ये ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जो है वो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी स्थित है जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, महाराष्ट्र का अगर सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपसे कभी पूछा जाता है तो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, और ये जो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। दोनों चीजें हैं, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है, और जो कवल टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, और एक आपको डिटेल बता दूं कि वर्तमान में जो है वो भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व है। कहीं कहीं लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है नंबर को लेके, लेकिन जो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी जो है एनसीटीए, उसका जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग भारत में अभी वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व है और सबसे जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह और स्मृति ईरानी। ठीक है, ये स्मृति ईरानी जी का नाम थोड़ा सा गलत लिख गया है। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आधा शाह होता है। ठीक है, बाकी इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। ये महोत्सव जो है वो नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है और आयोजन 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन होना है। आयोजन ट्राइफेड जो संस्था है उसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी सी हम पहले तो आप ट्राइफेड का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। ठीक है, तो ये क्या है, ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए कोऑपरेटिव है ट्राइफेड। ठीक, ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इस महोत्सव में क्या होगा, आदिवासी कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उपज और स्वादिष्ट आदिवासी व्यंजनों आदि का क्या होगा, प्रदर्शन होगा, ताकि लोग इनसे क्या है ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाए और अगर जो है लोग इसको कला को जो अप्रिशिएट करते हैं उनका खरीद फरोख्त भी उनकी वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है अर्थ, शेप, ग्लोब और पेस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये पेस मिशन नाम से एक मिशन जो है वो नासा ने लॉन्च किया है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए।
स्पेस का अगर फुल फॉर्म देखें तो प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम, ये पेस का जो है वो फुल फॉर्म है। और ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर 8 फरवरी 2024 को रवाना हुआ है। ठीक है, इस मिशन की बदौलत क्या होगा, इस मिशन की वजह से जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता और पृथ्वी के समुद्रों पर अनुसंधान को आगे बढ़ावा जो है मिलेगा। इस मिशन में जो उपकरण गए हैं वो क्या करेंगे, जो उपकरण गए हैं वो क्या है, पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए क्या है, परिष्कृत उपकरण है, एडवांस्ड जो है वो रिफाइंड जो है वो उपकरण है। और ये क्या कर सकते हैं, खतरनाक शैवाल प्रस्फुटन पर नजर रखने और मत्स्य पालन के स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करने के लिए यह जानकारी आवश्यक है। जो ये निगरानी करेगा इकोसिस्टम की और जो जानकारी देगा वो शैवाल प्रस्फुटन और मत्स्य पालन के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आप हमसे पीडीएफ के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इनको हम टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ के थ्रू अवेलेबल कराते हैं। उसके लिए ये हमारा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक के माध्यम से या यूजर नेम सर्च करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वो आपकी हाईली मोबाइल फ्रेंडली है। इनका कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इनको मोबाइल पे आसानी से पढ़ सकते हैं। कलरफुल है ताकि आप क्या है, फैक्ट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकें इजीली, और कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उनको हाईलाइट करके रखा जाए। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट द्वारा कहां लॉन्च किया जाएगा? दिल्ली, जयपुर, मुंबई और पुणे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये अस्पताल जो है टाटा ट्रस्ट द्वारा मुंबई में जो है वो लॉन्च किया जाने वाला है। इसकी लॉन्चिंग मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में और मार्च 2024 में इसका लॉन्च होना तय है। ये अस्पताल क्या है, पालतू जानवरों के लिए व्यापक उन्नत स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और निदान से लेकर उपचार, उच्च स्तरीय नर्सिंग देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान को क्या करेगा, कवर करेगा। इसके अलावा इस अस्पताल में 24/7 उपचार सेवाएं होंगी, इन पेशेंट और आईसीयू इकाइयां भी होंगी। ठीक है, आइसोलेशन इकाइयों सहित, और सर्जिकल सेवाएं, ठीक है, जो ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जिकल सेवाएं, वो नरम ऊतक सर्जरी, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी जो है, ऑर्थोपेडिक्स आदि जैसी सुविधाएं भी जो है यहाँ उपलब्ध होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, कब मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, और ये 2024 तो ईयर के लिए लिखा है, अदरवाइज ये प्रति वर्ष ही जो है वो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो इस वर्ष का दलहन दिवस था उसका थीम या विषय था दालें, पल्सेस, पौष्टिक मिट्टी और लोग। ये इसका जो है वो थीम है। और एक एडिशनल फैक्ट ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है, ठीक है, इसने वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। जैसे अभी 2000 जो है वो 23 को, वर्ष 2023 जो है, इसको यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो है बाजरा दिवस मोटे अनाजों के लिए बनाया हुआ था। और 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, ठीक है, ऊंट की एक प्रजाति है, ठीक है, उसके लिए घोषित किया है। तो ये टाइम टू टाइम घोषित करते रहते हैं और कई बार ये मिलाने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन और उपरोक्त तीनों। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। ये नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और एम एस स्वामीनाथन जी, इन तीनों लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह जी भी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं, जबकि एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। ये भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है और इन्होंने 28 जुलाई 1979 को 1979 को शपथ ली थी, लेकिन ये अपनी सरकार, ये क्या है, इनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, जिसके पश्चात 170 दिन के बाद ही इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, और इन्होंने वर्ष 1967 में
चौधरी कुंभाराम आर्य के साथ मिलकर भारतीय क्रांति दल, ठीक है, इसका गठन किया हुआ था। ठीक, दूसरे हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी। इनका फुल नेम आप देख लें तो इनका पूरा नाम है पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव। ठीक है, इन्होंने क्या है, ये 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक का है। और जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था में 1991 में आर्थिक सुधार आए थे, उस समय जो है ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर थे। कई बार ये फैक्ट पूछा जाता है कि जब भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाया गया, ठीक है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की जब स्कीम आई, ठीक है, तो उस समय पे जो नरसिम्हा राव जी थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और कई बार जो है वो सीक्वेंस भी आ जाता है, 4 प्रधानमंत्रियों के नाम दे दिए जा सकते हैं आपको, और मिलाया जा सकता है कि उनके कार्यकाल के हिसाब से उनको आरोही या अवरोही क्रम में मिलाना होता है आपको। ठीक, तीसरे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और इन्होंने 60 से 70 के दशक में खेती में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, जिसकी वजह से भारत को क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में या जो फूड है उसमें क्या है, आत्मनिर्भरता भारत ने हासिल की। अदरवाइज भारत को क्या है, अपने फूड की आवश्यकताओं के लिए इंपोर्ट पर आश्रित रहना होता था। ठीक है, इसके अलावा इसी वर्ष भारत ने लालकृष्ण आडवाणी जी, जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी, जो बिहार के जो है मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो इस वर्ष कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, किस देश ने मौत की सजा पाए सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके ईरान, इराक, कतर और सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये कतर जो है, यहां पर क्या है, कुछ जो है वो भारतीय जो पहले भारत की नौसेना में कार्य करते थे, उन लोगों को क्या किया था, जेल में डाल दिया था, और जेल में डालने के पश्चात उनको सजाए सजाए मौत दी गई थी। ठीक है, मतलब उनको मौत की सजा दी गई थी, लेकिन अभी जो है इन सभी को रिहा कर दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल्स इसकी। इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को अगस्त 2022 में एक जेल में डाल दिया गया था, और इन पर जासूसी का जो है आरोप था कि जो कतर का पनडुब्बी कार्यक्रम है उसमें ये लोग जासूसी कर रहे थे। ये लोग एक्चुअल में जो देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, इसमें ये लोग नौकरी करते थे, और ये क्या करता था, ये कतर की जो नौसेना है उनको प्रशिक्षित करता था, और नौसेना के जो कार्यक्रम चलते थे उन कार्यक्रमों को भी ये आयोजित करता था। ठीक है, तो उसी में एक पनडुब्बी कार्यक्रम था जिसके लिए इन पर जो है आरोप लगा था कि ये लोग इसमें जासूसी कर रहे हैं। हालांकि जो इन पर आरोप थे वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बताए गए थे। ठीक है, और उसके बाद इनको अगस्त 2022 में तो जेल में डाला गया, और 26 अक्टूबर 2023 को कतर की जो न्यायालय था, उस न्यायालय ने इन सभी को मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद भारतीय जो है भारतीय राजनयिक है, इन्होंने काफी कई लेवल पे जो है वो बातचीत की कतर के साथ, जो अपनी कूटनीतिक संबंध है उनको इन्होंने मतलब विस्तारित किया, इनसे बात की। इवन प्रधानमंत्री ने भी जो है बात की, और उसके बाद जो है 28 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा को घटाकर क्या कर दिया गया, विस्तारित जेल अवधि में चेंज कर दिया गया। मतलब अभी भी इनकी मौत की सजा जो है वो खत्म नहीं हुई, 28 दिसंबर को इनको एक्सटेंडेड जेल टर्म में इसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद अभी जो है वो 12 फरवरी को जो है वो न्यूज आई हुई है कि जो 8 नौसैनिक थे, भारतीय पूर्व भारतीय नौसैनिक थे, जिनको वहां पर जेल में रखा गया था, उनमें से 7 लोग जो हैं वो भारत आ गए हैं। वहां के जो कतर के अमीर हैं, उन्होंने इनकी सजा को क्या कर दिया है, माफ कर दिया है, और इसको भारत की जो है वो बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी जो है वो कहानी थी इस क्वेश्चन की। ठीक, बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो भी ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप लोग इसके बारे में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, आपके फीडबैक से ही हमें पता लगेगा कि हम जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको महत्वपूर्ण लग रही हैं, आपको सहायक लग रही हैं। कहीं अगर कोई ऐसा है कि कहीं गैप रह जा रहा है, मैं आपको अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, या आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसके लिए हमें टेलीग्राम के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो में भी हमें जो है वो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज जो आपके दोस्त हैं जो इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इनको शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि जो है वो रीच बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है स्वाति, शक्ति, सक्षम और सुविधा।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये स्वाति नाम से महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। स्वाति का जो फुल फॉर्म है वो है साइंस फॉर वुमेन, आर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और हिंदी वाला नाम तो आप लोग देख ही चुके हैं, महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। ये जो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद, इनके द्वारा ये जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं के योगदान की पहचान करना। ये लोग क्या है, इस पोर्टल के माध्यम से एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं जिसमें वैसी महिलाओं की, वैसी भारतीय महिलाओं की संपूर्ण जानकारी जो होगी, जो क्या है इस क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है पुणे, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये हैदराबाद राज्य में संगीत नाटक अकादमी का रीजनल ऑफिस जो है वो स्टार्ट हुआ है। इसका आरंभ जो है वो 12 फरवरी 2024 को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया है। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जयदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, और पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे वो एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये केंद्र क्या करेगा, वहां पर अनुसंधान, संगीत में अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, लोक और आदिवासी कला, रंगमंच और कठपुतली को बढ़ावा देगा और इससे राज्य में सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहां पर हमने आपको संगीत नाटक अकादमी के बारे में भी दी है। ये भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की जो है वो राष्ट्रीय अकादमी है। यहाँ पर प्रदर्शन की जाने वाली कला या परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उस क्षेत्र में ये सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, टॉप एपेक्स बॉडी है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1953 में जो है हुई थी। किसके लिए? संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त, एक्सप्रेस्ड भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए इसकी की गई थी कि इसको ये कंजर्व भी करेगा और इसको जो है वो बढ़ाएगा भी, आगे भी ले जाएगा। ठीक है, और ये नई दिल्ली में जो है स्थित है। ठीक, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मिलिंद सोमन और नरेंद्र कुमार यादव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये भारत के सिविल सर्विस हैं, सिविल सेवक हैं। ठीक है, ये नरेंद्र कुमार यादव जी, ये जो जीएसटी है, जीएसटी में ये अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पर जो है नरेंद्र कुमार यादव जी, इनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये ऐसे एम्बेसडर नियुक्त होने वाले पहले सिविल सेवक बने हैं। इनके पहले जो है कोई सिविल सेवक इस तरह का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना हुआ था। थोड़ी सी डिटेल यहां पर हमने फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी लिखी है। ये जो है 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो लोगों में फिटनेस और खेल की आदत पैदा करके और सक्रिय शारीरिक जीवन शैली, एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्टिव फिजिकल लाइफस्टाइल सिखाकर भारत को एक फिट राष्ट्र बनाना। ये दुनिया जो है वो ओबेसिटी की समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रही है, तो इसीलिए भारतीय लोगों के बीच में फिटनेस के इंपॉर्टेंस को जो है वो बढ़ाने के लिए ये जो मूवमेंट है स्टार्ट किया गया था। इस मूवमेंट में पारंपरिक खेलों, जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है और इसका लक्ष्य फिटनेस गतिविधियों को हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का हिस्सा बनाना है। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पीडीएफ हमसे लेना चाहते हैं तो आप ये हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां से भी ये पीडीएफ ले सकते हैं और आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। आपके कमेंट जो है, आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें। ठीक है, और आप इसको अपने साथ जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ शेयर भी करें ताकि रीच बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा ले सके। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में एक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन है भारत, जापान, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन तीनों देशों की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में एक
7 से 8 फरवरी के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज साउथ चाइना सी जो है, इस पर चाइना जो है अपना आधिकारिक दावा पेश करता है, बोलता है कि ये चाइना का जो है वो सॉवरेन जो है वाटर बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर चाइना का जो है ये अधिकार बताता है। ठीक है, ये मैप में हमने यहाँ दिखाया हुआ है। ये जो है ये साउथ चाइना सी है। यहाँ पर आपका वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ये फिलीपींस हो गया, यहाँ पर आपका जापान है, यहाँ साउथ कोरिया, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इस तरफ वाला, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। बाकी यूएस जो है, और वो तो आप लोग जानते होंगे मैप में दूसरी तरफ। तो यहाँ पे अगर कोई इस तरह का एक्सरसाइज हो रहा है तो चाइना जो है इससे काफी एग्रीव्ड होता है। ठीक है, चाइना मानता है कि ये चाइना की सॉवरेनिटी को खतरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एआईजीडीएफ के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और गुजरात। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए है। ये कर्नाटक राज्य सरकार ने एआईजीडीएफ के साथ, एआईजीडीएफ का फुल फॉर्म जो है वो है ऑल इंडिया, ठीक है, ए फॉर ऑल, आई फॉर इंडिया, जी फॉर गेम, ठीक है, E फॉर गेम, D फॉर डेवलपर्स, DEVELOPERS डेवलपर्स, और F फॉर फोरम। ठीक है, ये इनके साथ जो है सहयोग से एक कर्नाटक राज्य ने डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है स्टार्ट की है। ये बेंगलुरु में एक GAFX सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन के दौरान जो है ये पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया में बहुत अधिक समय बिताने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल गेमिंग का माहौल बनाना है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। इसमें क्या करेगा, कर्नाटक राज्य भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से डिजिटल डिटॉक्स केंद्र स्थापित करेगा, और इन केंद्रों के माध्यम से स्क्रीन समय का प्रबंधन, स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, सीमाएं निर्धारित करना और जागरूक और स्वस्थ प्रौद्योगिकी आदतों का विकास करना, ये जो है इसका लक्ष्य। चूंकि जो है आज का युवा जो है वो काफी समय क्या है, डिजिटल एरा में है, जो आपका सोशल मीडिया है उसमें गेमिंग्स है, ऑनलाइन गेमिंग्स उसमें इन्वॉल्व है, तो उसी के दुष्प्रभावों के बारे में इनको जानकारी देना है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।